क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्या हैं वो 3 शब्द जो दिला सकते हैं आपको एयरलाइन कंपनी की तरफ से मोटी रकम? ये 3 शब्द हैं डीजीसीए, सीएआर और कॉम्पेंसेशन। आइए समझते हैं लॉ पॉइंट से। डीजीसीए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आती है। ये देश भर की सारी पैसेंजर फ्लाइट्स को कंट्रोल करती है। दूसरा है सीएआर, सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स, जिसमें पैसेंजर फ्लाइट्स के लिए सारी रूल्स लिखी हुई हैं। इसके सीरीज एम के पार्ट 4 में कैंसिलेशन के बारे में चर्चा की गई है। क्या है ये सीएआर के रूल्स? आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन या ऑप्शन का राइट है। यदि एयरलाइन कंपनी आपको फ्लाइट के डिपार्चर समय से 2 सप्ताह पहले इन्फॉर्म करती है, तो आपको फुल रिफंड या अल्टरनेट फ्लाइट मिलता है। यदि वह 24 घंटे से लेकर के और 2 सप्ताह के भीतर इन्फॉर्म करते हैं, तो आपको फुल रिफंड या अल्टरनेट फ्लाइट विद इन 2 आवर्स ऑफ द ओरिजिनल डिपार्चर टाइम मिलता है। अगर आपको ये नहीं मिलता, तो आपको कॉम्पेंसेशन मिलता है। यदि एयरलाइन कंपनी आपको 24 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करती है, तो आपको फुल रिफंड या अल्टरनेट फ्लाइट विद कॉम्पेंसेशन मिलता है। अब समझते हैं कि कॉम्पेंसेशन या मुआवजा कितना मिलता है। इसको समझने के लिए जरूरी है ब्लॉक टाइम समझना। ब्लॉक टाइम होता है एक फ्लाइट को एक ट्रिप पूरा करने में कितना समय लगता है। ये डिपार्चर के बोर्डिंग गेट से निकलकर और अराइवल के स्टॉप होने तक का समय ब्लॉक टाइम होता है। यदि ब्लॉक टाइम 1 घंटा से कम हो तो 5,000 या फिर बेस प्राइस प्लस फ्यूल चार्जेस जो भी कम हो। यदि 1 से 2 घंटा हो तो 7,500, या 2 घंटा से ऊपर हो तो 10,000 रुपए आपको मुआवजे के तौर पे मिलते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद यदि फ्लाइट डिलेड हो या कैंसिल्ड हो और आपको अल्टरनेट फ्लाइट के लिए वेट करना पड़े, तो ऐसी स्थिति में आपके पास राइट टू केयर है। राइट टू केयर में वेट करते समय आपको नाश्ता और मील्स उपलब्ध कराया जाता है। यदि आपका वेटिंग टाइम 24 घंटा से ऊपर है, तो आपको फ्री होटल और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी एयरलाइन कंपनी वहन करती है। यदि एयरलाइन कंपनी आपको कंपेंसेशन नहीं देती है, तो आप airsewa.gov.in पर जाकर अपने ग्रीवांस लिख सकते हैं और आपको इसमें जल्दी सोल्यूशन मिलने की संभावना होती है। यदि एयर सेवा से ही बात ना बने, तो आप अपने नियरेस्ट कंज्यूमर फोरम में जाकर के शिकायत कर सकते हैं अंडर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो करें।